शहीद राजा मान सिंह के राज परिवार को मिली न्यायिक जीत। 35 वर्ष बाद भरतपुर जाट रियासत के शहीद राजा मान सिंह हत्याकांड के मामले में मथुरा की अदालत ने 11 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल में भेज दिया है। इस फैसले से न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। फैसले से ये जरूर आया, लेकिन देर से आया, लेकिन न्याय संगत रहा और भरतपुर के राज परिवार को आज जीत मिली। आज भरतपुर के मान सिंह सर्कल पर राजा मान सिंह के शहीद स्मारक पर राज परिवार के सदस्यों ने शहीद राजा मान सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। शहीद राजा मान सिंह की पुत्री एवं भाजपा सरकार में तत्कालीन राज्य पर्यटन मंत्री रही कृष्णदेव कोरा दीप ने कहा कि मेरे पिता शहीद राजा मान सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर भरतपुर रियासत का शौर्य व स्वाभिमान बचाया था। इसके लिए उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। उनके इस अमर बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। और 80 के दशक में राजा मान सिंह का यह मामला सुर्खियों में रहा था। वर्ष 1985 में राजा मान सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। इससे एक दिन पहले उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर में अपनी जोगा से जोरदार टक्कर मारी थी। दरअसल राजा मान सिंह राजस्थान के भरतपुर रियासत के महाराजा कृष्ण सिंह के तीसरे पुत्र थे। गौरतलब है कि 80 के दशक में राजा मान सिंह का मामला बेहद चर्चा में था। वर्ष 1985 में राजा मान सिंह राजस्थान के भरतपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। ऐसे में इस बात को जानने की उत्सुकता हर किसी में होगी कि राजा मान सिंह आखिरकार कौन थे जो प्रदेश के सीएम के खिलाफ इस तरह गुस्सा जताया था। दरअसल राजा मान सिंह भरतपुर रियासत के महाराजा कृष्ण के तीसरे बेटे थे और उनका जन्म 5 दिसंबर 1921 को हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा हासिल की और लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर देश लौटे थे। ब्रिटिश मिलिट्री में अज्ञातवास में रहकर मान सिंह के कैप्टन के रूप में भी काम किया था। उन्होंने राजा साहेब सीनियर के नाम से भी जाना जाता था। राजा मान सिंह का विवाह वर्ष 1945 में कोल्हापुर राज्य के ठिकाना कांगल के नरेश की बेटी राजकुमारी अजय कौर के साथ हुआ था और उनकी 3 बेटियां हैं। राजा मान सिंह ने 1951 में सियासत में प्रवेश किया और निर्दलीय प्रत्याशी रहे और इसके साथ ही चुनाव में जीत हासिल की। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वे किसानों में राजा के नाम से भी जाने जाते थे। 1985 में विधानसभा चुनाव के दौरान डिग क्षेत्र से राजा मान सिंह के खिलाफ कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में रिटायर्ड IAS विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया था। उस समय कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें के झंडे का अपमान किया गया जो उन्हें नागवार गुजारा हुआ था। बस फिर क्या था, राजा मान सिंह ने गुरूर में से आकर अपनी जीप से तत्कालीन सीएम के रैली स्थल को नुकसान पहुंचाया और हेलीपैड पर खड़े उनके हेलीकॉप्टर को भी टक्कर मार दी। वे इस घटना के बाद 21 फरवरी को आत्मसमर्पण करने अपने कुछ साथियों के साथ डिग थाने जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में तत्कालीन डिप्टी सीएम और पुलिस कर्मियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही राजा मान सिंह की मौत हो गई थी। भरतपुर की क्षेत्र की जनता का तहे दिल से आभार और धन्यवाद देती है। जिस तरह से इस 35 साल के संघर्ष में वो कंधे से कंधा मिलाकर और पूरे सहयोग के लिए सामने उभर गया है। मैं यहाँ के जनता को बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि राज परिवार के लिए तो ये महत्वपूर्ण दिन है ही, लेकिन लोगों के लिए जिनका विश्वास, जिनका लगाव और जिनकी सहानुभूति राजा मान सिंह जी के प्रति थी, हम सब के लिए ये भावनात्मक पूर्ण दिन है। 21 और 22 जुलाई में दोषियों को करार होने के बाद में जो सज़ा सुनाई गई, उससे हम भरतपुर की जनता में एक सैलाब जो इतने लंबे समय से एक बांध में रुका पड़ा था, वो उभर के निकला और राजा मान सिंह जी के पीढ़ी के जो उनके सहयोगी रहे, बीवी महाराज साहब के हमसे एक बड़ी पीढ़ी, उनका पूरा योगदान जो उसमें रहा और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी मैं सबका धन्यवाद और आभार करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब राजा मान सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था, राजा मान सिंह
भैया मोबाइल नीचे इधर से थोड़े भैया कहाँ है?